आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका का पाठ 16 यानी कि पाठ का नाम है बीज ही बीज। पाठ 16 हल करेंगे। अगर आपने अपनी कार्य पुस्तिका आपको भरनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। पढ़ने और सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। तो ये देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बीज किसे कहते हैं। बीज किसे कहते हैं। उत्तर है बीज का वह भाग जिससे नया पौधा उगता है, बीज कहलाता है। उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे दैनिक जीवन में हम कौन कौन से बीज का उपयोग करते हैं। तो उत्तर है दालें, दालों में जैसे हो गया मूंग अरहर, और अनाज जैसे गेहूं चावल, मसाला जैसे जीरा राई, इनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन बीज है। तो आम, टमाटर, मूंग, गुलाब, इसमें से कौन बीज है। तो आम भी बीज है, टमाटर भी बीज है, मूंग भी बीज है, और ये गुलाब क्या है, फूल है। तो ये तीनों बीज हैं। अब अगला प्रश्न है नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग करके लिखिए। तो यहाँ जो दिए गए हैं ये सूची आम, पपीता, मटर, अमरूद, तरबूज, खरबूजा, लीची, खुबानी, इनको हम अलग करना है एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले में। तो एक बीज वाले हैं आम, लीची, खुबानी, यानी कि ये हो गया आम और ये लीची, खुबानी। एक बीज वाले हो गए। एक से अधिक बीज वाले पपीता, मटर, अमरूद, तरबूज, खरबूजा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है ज्योति चने के कुछ बीजों को पानी में भिगोती है, कुछ घंटे बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरते हैं। वह सोचती है ऐसा क्यों हुआ होगा, आप उसे क्या समझाओगे। तो उत्तर है तैरने के कारण जो बीज हल्के या खराब होते हैं वे पानी पर तैरते रहते हैं। तो ये तो आपने देखा होगा कि जो बीज हल्के होते हैं वो पानी में तैरने लगते हैं। हल्के का मतलब या तो खराब होंगे या तो उसको कीड़े उड़े खाए रहते हैं और वे पानी पे तैरते रहते हैं। तो तैरने के कारण वो नीचे दो बीजों के चित्र दिए गए हैं, आप इन दोनों बीजों में क्या क्या अंतर देख पाते हैं। तो ये है गेहूं का बीज और ये है मटर का बीज। तो गेहूं का आकार छोटा और एकल बीज होता है, ये अलग अलग होता है, जबकि मटर के अंदर, ये मटर है, इसके साथ एक साथ कई बीजों के रूप में दाने होते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए बॉक्स में बीज के अंगों का चित्र बनाइए और बीज के अंगों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो ये हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमको नाम लिखना है और बीज के कार्य भी लिखना है। तो ये रहा हमारा चित्र यहाँ पे। तो ये बीज का चित्र है, ये भ्रूण है, ये बीज आवरण है, ये ऊपर यानी कि जो उसका छिलका होता है, और ये है बीज पत्र दोनों। तो ये बीज के अंगों के नाम में हो गया बीज आवरण। तो बीज के अंदरूनी भाग की सुरक्षा करना इसका काम है बीज आवरण का। ये जो यानी कि बीज का जो छिलका होता है ये अंदर वाले भाग की सुरक्षा करता है। तो बीज पत्र भ्रूण के लिए भोजन एकत्र करता है, ये जो है तो ये इस भ्रूण के लिए भोजन इकट्ठा करता है। तो भ्रूण नए पौधे का विकास करना है और इसका काम क्या है, नए पौधे का विकास करता है। नीचे दिए गए बीजों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में वर्गीकृत कीजिए। आम की गुठली, ज्वार, मटर, चावल, सरसों, गेहूं, चना, बांस, खजूर, मक्का, मूंग। तो एक बीजपत्री में गेहूं, बांस, खजूर, ज्वार, चावल, मक्का। द्विबीजपत्री में मटर, आम की गुठली, सरसों, चना, मूंग।
अगला प्रश्न है हमारा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। तो एक बीजपत्री, इसमें एक ही बीज पत्र होता है, यानी कि जैसे गेहूं हो गया, खजूर हो गया, है ना। और ये द्विबीजपत्री भी, इसमें दो बीज पत्र होते हैं, जैसे अभी हमने बीज का चित्र देखा है इधर पीछे। अगला प्रश्न है हमारा, आकृति के आधार पर बताएं कि बीज के अंकुरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले विकसित होता है। तो सबसे पहले जड़ विकसित होती है। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले जड़ विकसित हो रही है। क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय समान होता है। सोच कर लिखिए। तो उत्तर है नहीं, बीज के आकार और प्रकार के कारण अंकुरण का समय अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है, क्या पालिश किए हुए बीज में अंकुरण होगा और क्यों। तो उत्तर है नहीं, क्योंकि पालिश करने से बीज का जीवित भाग नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बीज से पौधे बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो आ है पानी, बा है सूर्य प्रकाश, सा है मिट्टी, दा है हवा। तो इसमें पानी, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, हवा, हमें एक बीज से पौधे बनने के लिए हमें चारों की जरूरत पड़ती है, तो इसका द नंबर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राशि ने पानी, हवा, गर्मी एवं प्रकाश देकर कुछ मूंग के बीज अंकुरित किए और इसके विभिन्न चरणों की तस्वीर भी ली, जो नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई है। वह भाग जो भूमि के ऊपर विकसित होता है, निशान लगाइए। तो इसकी एक पत्ती जैसी संरचना होगी, यह जड़ों के दिखाई देने के बाद दिखाई देगी, यह हरे रंग का होता है। तो ये सब तीनों है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसमें, ये एक पत्ती जैसी संरचना हो गई, ये पहले जड़ दिखती है, उसके बाद ये आगे बढ़ता है और ये हरे रंग का होता है। तो इसमें तीनों यानी कि द नंबर सही है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। जान निम्नलिखित बीजों को एक गीली रुई पर रखा, इनमें से कौन से बीज अंकुरित होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये चना है, ये मूंगफली है और ये राजमा है। तो इसमें सभी बीज अंकुरित होंगे, यानी कि अ, ब, स तीनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, बीज ही बीज। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे चित्र में अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं, उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। नीचे यहाँ पे दिया गया है, ये है परिस्थिति और ये बीज उगेगा या नहीं और ये क्यों। तो यहाँ परिस्थिति दी गई है 1 2 3 और ये बीज उगेगा कि नहीं। तो यहाँ परिस्थिति 1 हम देखते हैं, इसमें बीज अंदर है ना, और पानी है जो पानी के अंदर डूबा है और ये है स्केल। तो इसमें बीज नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा, क्योंकि हवा, इसमें हवा नहीं मिल रही, पानी के अंदर डूबा है तो इसमें हवा नहीं मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही है, तो बीज नहीं उगेगा। और सेकेंड नंबर है, इसमें बीज उगेगा। क्यों उगेगा, क्योंकि उचित हवा, पानी और नमी मिलने के कारण ये बीज उगेगा। और तीसरा नंबर है, इसमें भी बीज नहीं उगेगा, क्योंकि पानी नहीं मिलने के कारण ये बीज यहाँ ऊपर है, तो पानी नहीं मिलेगा तो बीज, और पानी यहाँ पे है तो बीज नहीं उगेगा। काव्य एक प्रयोग करती है जिसमें मूंग को 4 से 5 घंटे तक पानी में डुबोकर रखती है। अब वह आधे मूंग को फ्रिज में रख देती है और शेष बचे हुए मूंग को गमले में बो देती है। तो कौन से बीज अंकुरित नहीं होंगे, क्यों।
तो फ्रिज में रखे मूंग अंकुरित होंगे या नहीं, तो ये नहीं अंकुरित होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कम तापमान के कारण अंकुरण के लिए गर्मी नहीं मिलती। और गमले में जो मूंग बोए गए हैं तो वो अंकुरित होंगे। तो यहाँ होगा हाँ। क्यों होंगे? क्योंकि उचित मिट्टी, नमी, हवा और तापमान मिलने के कारण ये बीज अंकुरित होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ममता उन कारकों के बारे में जानना चाहती है जो बीज को पौधा बनने के लिए प्रभावित करते हैं। इसके लिए उसने इस प्रकार प्रयोग किया। प्रयोग 1 है, गमले में कुछ बीज बोने के बाद उसे एक कमरे में रखकर नियमित और पर्याप्त पानी देती है। 2 है, गमले में कुछ बीज बोने के बाद उसे धूप में रखती है लेकिन पानी नहीं देती है। और 3 है, कुछ बीजों को पानी में भिगोकर फ्रिज में रखती है। और 4 है, कुछ बीजों को गमले में बोने के बाद नियमित रूप से पानी और धूप देती है। तो ये प्रयोग नंबर 4 सही है। ये बीज को पौधा बनने के लिए ये वाला प्रयोग प्रभावित करेगा। अगला है, उपर्युक्त में से किस प्रयोग द्वारा बीज अंकुरित होंगे? इस प्रयोग से वह क्या साबित कर सकती है? तो बीज अंकुरण के लिए पानी, धूप दोनों आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाकी सारी परिस्थितियां समान रखते हैं, जैसे कि मिट्टी का प्रकार और धूप, किसान, और ये परिस्थिति है और ये परिणाम है। तो किसान एक पौधों को पानी नहीं देता, पहली परिस्थिति है, और इसका परिणाम क्या होता है? उनको फसल नहीं मिलेगी। दूसरा किसान है, जितना पानी चाहिए उतना पानी दे रहे हैं, उनको ज़्यादा फसल मिलेगी। तीसरा किसान है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, उनको कम फसल मिलेगी। तो अभी इस सारणी के अनुसार हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो किसान एक क्या कर रहा है? तो किसान एक कर रहा है, किसान एक को फसल क्यों नहीं मिली? तो इसको ये पानी नहीं दे रहे, पानी ना मिलने के कारण किसान एक को फसल नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई सारणी के आधार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, पौधे के विकास और फसल उत्पादन के लिए निश्चित और संतुलित मात्रा में पानी जरूरी है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में 2 कांच की प्लेट दिखाई गई हैं, जिसमें गीली रुई के ऊपर कुछ बीज रखे गए हैं। इन बीजों को अलग अलग परिस्थिति में रखा गया है, एक को सूर्य के प्रकाश में और एक को अंधेरे में। तो ये परिस्थिति 1 है और ये दूसरी परिस्थिति है, इसको अंधेरे में रखा गया है। तो अब इसके अनुसार हमें उत्तर देना है। यहाँ पे उपर्युक्त में से किस स्थिति में बीज अंकुरित होगा और क्यों? दोनों स्थिति में, सूर्य के प्रकाश में भी और अंधेरे में भी बीज अंकुरित होगा, यानी कि प्रकाश और अंधेरे में, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है, नमी और हवा पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, अनु ने गमले में कुछ बीज लगाए और उन्हें रोज पानी से सींचा। बीज अंकुरित हुए और पौधों में विकसित होने लगे। वह यह परीक्षण करना चाहती थी कि वे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उसकी मदद करेगा? वह पौधों को पानी देना बंद कर देना, पौधे को दिए जाने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाना, हर 2 दिन में पौधों की ऊंचाई नापना, पहली पत्ती के दिखाई देने का समय नोट करना। तो वो बढ़ने के लिए क्या करेगी? हर 2 दिन में पौधों की ऊंचाई नापेगी, यानी कि सा नंबर सही है। अगला प्रश्न हमारा, बीज, अभी ये उसी का पार्ट है, बीज को अंकुरित होने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, और बीज नल और समुद्र दोनों के पानी में अंकुरित हो सकते हैं या नहीं। तो ये दोनों गलत ही है, वही सही है सा नंबर। अब ये अगला प्रश्न है, वनिता पौधों की वृद्धि पर मिट्टी के प्रभाव की जांच करना चाहती है।
चाहती थी। उसने चित्र में दिखाए अनुसार 3 अलग अलग गमलों में सूरजमुखी के 3 अलग अलग पौधे लिए और उनमें समान मात्रा में विभिन्न प्रकार की मिट्टी से भर दिया। उसने सभी गमलों में समान मात्रा में पानी मिलाकर गलियारे में रख दिया ताकि उन्हें धूप मिल सके। क्या वह इस प्रयोग से पौधों की वृद्धि में मिट्टी के प्रभाव का ठीक से परीक्षण कर पाएगी? ये यहाँ पे गमला 1, 2, 3। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, क्योंकि उसने तीनों पौधों को एक ही स्थान पर रखा है। बाहर नहीं, क्योंकि तीनों गमलों में एक ही प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए। स है हाँ, क्योंकि उसने तीनों पौधों को समान रूप से सींचा है। द नहीं, क्योंकि उसने एक ही आकार और स्थिति के तीनों पौधे लेने चाहिए। तो इसका द नंबर सही है। वनिता को एक ही आकार स्थिति के तीनों पौधे लेने चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, रीता, कविता और सुनीता ने एक ही समय में अलग अलग आकार और गमलों में मटर के बीज बोए। बीजों को मिट्टी से 1 सेंटीमीटर नीचे बोया गया। वे प्रतिदिन उन गमलों में पानी देती थी। तो मटर का पौधा सबसे पहले किसके गमले में दिखाई देगा? रीता के गमले में, कविता के गमले में, सुनीता के गमले में, हर गमलों में एक साथ दिखाई देंगे। तो ये इसका उत्तर है, हर गमलों में एक साथ दिखाई देंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बीज कैसे फैलते हैं? तो उत्तर है, हवा, पानी, जंतुओं द्वारा बीज फैलते हैं। तो बीज का अंकुरण क्यों आवश्यक है? उत्तर है, नए पौधे के निर्माण के लिए बीज का अंकुरण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि बीज किस किस तरफ फैल रहे हैं। तो ये पहला है, ये चिड़िया इसको खा रही है, तो पक्षियों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा। और ये गिलहरी खा रही है, तो गिलहरी भी इधर उधर ले जाएगी, यानी कि जीवों द्वारा। और ये पानी में है, तो पानी में गिरेंगे तो पानी द्वारा एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएंगे। और ये अगला प्रश्न है, मनुष्य बीज को फैलाने में कैसे मदद करते हैं? तो फल खाकर बीज फेंकने और बोने से। तो मनुष्य जो होता है, तो फल खाए, जैसे बीज इधर उधर फेंक दिए, या तो फिर उनको लगाते हैं, तब बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो ये रहा हमारा पाठ नंबर 16। तो हमने पाठ नंबर 16 पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगले पाठ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।